एक्सेलरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना है। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? जब आप स्कूटी या कोई भी क्या है कुछ भी चीज ड्राइव करते हो, मान लो स्कूटी नहीं साइकिल चला रहे हो आपकी पहले सेकंड में स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में स्पीड हुई 12 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में स्पीड हुई 14 मीटर पर सेकंड। तो क्या है आपकी स्पीड यहां पर क्या है पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। किस रेट से ये बढ़ रही है, पर किस रेट से ये बढ़ रही है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है क्या? मान लो कि फर्स्ट सेकंड में, पहले सेकंड में आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में स्पीड थी क्या 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं कहूं कि पर सेकंड के हिसाब से कितनी क्या है स्पीड बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड है नहीं, तो मैं कहूंगा कि 5 मीटर पर सेकंड ये एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। वेलोसिटी समझ लो या फिर स्पीड कह लो, बात एक ही है। आगे समझ में? ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी भाई भाई होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है देखो, अगर मान लो मेरे को क्या है किसी की एक्सेलरेशन को निकालना है, तो आपको उस मान लो ए से बी तक ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब उसने स्टार्ट किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। मान लो उसकी वेलोसिटी थी u, और जब उसने एंड किया उस समय उसकी वेलोसिटी है v, और उसने यहां से यहां तक का टाइम लिया t। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो निकालनी है पहले आपको पूरे ट्रिप के लिए, और फिर क्या कर देना है रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी। तो अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो चेंज कितना होगा बच्चों v माइनस यू, और टाइम क्या है t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन देखो, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर स्पीड घट रही है घट रही है घट रही है, हो सकता है कि घट रही हो, पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 8 गई, फिर 6 हो गया अगले सेकंड में, फिर उसके अगले सेकंड में 4 हो गया, तो ऐसे करके डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो नेगेटिव जो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसे हम कहते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। समझ आ रहा होगा। अच्छा, अगर मुझे इसकी एसआई यूनिट निकालनी है एक्सेलरेशन की, तो एसआई यूनिट क्या होगी? देखो v है तो ऊपर वेलोसिटी वाली टर्म, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है अपॉन में सेकंड, सेकंड को इधर लेके आओ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं बच्चों। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्या पता लगा? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या पता लगा? फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम। और क्या पता लगा? और ये पता लगा कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है वेक्टर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, एंड ऑल्सो नेगेटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है वेक्टर। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है? रिटार्डेशन। क्या होगा? रिटार्डेशन। और जनरली नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आता है बच्चों? जब लगता है ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लगने के बाद स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होती है और बाद में जाके रुक जाती है। तो आइए इसको समझते हैं न्यूमेरिकल से। जैसे एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहां से कहां? 10 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है? स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको u ले लेंगे। फिर कहां कहां तक पहुंच गई वेलोसिटी? 20 तक, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है बच्चों? 5 सेकंड। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन में टी, यानी v कितना है? 20 माइनस इनिशियल कितना है? 10 अपॉन टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 20 में से 10 गया, 10 अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो स्पीड कभी कभी हमको क्या देता है कि 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चेंज हुई 20 किलोमीटर पर आवर, बस आपको उस क्वेश्चन में क्या कर देना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू कर देना, मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। ऐसे इसको भी क्या कर दो?
20 का इंटू 5/18 से कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा और फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।